आज हमारे साथ में हिमाचल प्रदेश की भक्त लोग आए हैं। इनकी बहुत बड़ा परिवार है। कितना परिवार आपके सदस्य रहते हैं? 30 लोग रहते हैं। और एक साथ में कितना भाई रहते हैं? 5 भाई। 5 भाई हैं, उनके बच्चे हैं, उनके साथ में एक साथ में बहुत सुखवाल में रहते हैं। और जैसे रहते हैं, इसलिए आप लोग ये वीडियो का उद्देश्य जो नाम रखा हूँ, एक गृहस्थ जीवन में कैसा, एक संयुक्त परिवार में कैसा सुखी रह सकते। अब भगवान भगवद गीता में कहे भी टिप्स सी, और ये बहुत जानकारी हम कैसा अपनी गृहस्थ जीवन है। देखो आप जाकर आजकल समय ऐसा हो चुका है, पति पत्नी दोनों प्राणी में एक साथ में नहीं रह पाते ठीक से ढंग से, और आपस में लड़ाई हो जाता है। और लड़ाई हो जाता है, वो सुखी नहीं रह पाते, उनका परिवार जीवन माने थोड़े दिन बाद में पूरा खंडित हो जाता है। किंतु एक साथ में अपनी परिवार के साथ में सबके साथ में कैसे आनंद में सुख में रह सकते, इसका उपाय उसी पर चर्चा करने के लिए चाह रहा हूँ। हम कैसा रह सकते, इसलिए फास्ट सुखी होने के लिए तो एक बात होता है, वाणी आपके यदि मीठा वचन किसको बोलते हैं, वो मीठा मधुर वचन में लोग आकृष्ट होते। ये शास्त्र में लिखा गया है, जे जिह्वाग्रे बसते लक्ष्मी जिह्वाग्रे मित्र बांधवा। जिह्वा में, ये जिह्वा में मित्र बांधवा माने मित्र बन सकते हैं, बंधु बन सकते हैं, और लक्ष्मी वास भी कर सकते हैं। ये जिह्वाग्रे, और जिह्वाग्रे जिसे कड़ुआ वचन बोलता है और इतना कठोर वचन बोलने वाला व्यक्ति लक्ष्मी माता भी छोड़ी चला जाता है। जो मीठा बोलते हैं उनके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहता है, कारण लक्ष्मी उनके घर में वास करते। ऐसा ही परिवार में जो रिश्ता में बनता है, पति पत्नी रहते हैं कि परिवार में साथ में रहते हैं, वो मधुर वचन के द्वारा होता है। जिसमें कड़वा हट बोलता है, कड़वा, तो उसके साथ रहने के लिए कोई लाइक नहीं करेंगे, कोई पसंद नहीं करेंगे। इसलिए वचन ठीक रखना चाहिए। वचन को कैसा बोलना चाहिए, भगवद गीता में भगवान ने टिप्स दिए। भगवान भगवद गीता 17 अध्याय की 15 नंबर श्लोक में बोले, अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम से जत स्वाध्याय अभ्यासनम चाहिए बाम में तपोच्यते। ये वाणी की तपस्या है। वाणी को यदि ऐसे उद्वेग रहित वाणी बोलना चाहिए। ये पति पत्नी की ऐसा भय हो जाए, पत्नी के अंदर भय हो जाए, पति कुछ ऐसे ही बात बोलता है, पति में भय पैदा होता है, वो पति पत्नी ज़्यादा संबंध टिक नहीं पाएगा। इसलिए उनको हमेशा उद्वेग रहित वाणी बोलना चाहिए। अब कैसा बोलना चाहिए, भगवान बोलते सत्यवाणी बोलना चाहिए। झूठ कपट में रहने वाला वो भी पति पत्नी संबंध बनता नहीं। पति पत्नी संबंध तभी बनेगा यदि सत्यवाणी बोला जाता है। ऐसा ही प्रिय वाणी माना मीठा वाणी बोलना चाहिए। पति पत्नी यदि मीठा वाणी आपस में बोलते रहते हैं तभी कभी संबंध कभी टूटेगा नहीं, कि पारिवारिक संबंध भी टूटा नहीं। यदि प्रिय वाणी नहीं तो कड़ुआ वाणी बोलता है, उसके साथ कोई रहेगा नहीं। इसलिए मीठा वाणी हमेशा बोलना चाहिए, प्रिय वाणी बोलना चाहिए, और हितकारी वाणी बोलना चाहिए। ऐसा वाणी बोला जिनका उपकार बने। फालतू बात करने, चर्चा करने, उसे वाणी बोलना नहीं चाहिए। फिर इसके बाद में भगवान को तो स्वाध्याय करना चाहिए, शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, भगवद गीता आदि पढ़ना चाहिए, कि रामायण पढ़ना चाहिए, महाभारत पढ़ना चाहिए। ऐसे यदि कोई वैदिक शास्त्र पढ़ता है, उनकी वाणी शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। कारण शास्त्र से कोट दे के बोलता है, उनका मन में कोई वाणी बोलेगा, वो बोलेगा सही वाणी बोल रहा है, उपकारी वाणी बोल रहा है, इसलिए वो एक्सेप्ट हो जाते। देखो आज वो वाणी के लिए कितना एक एक साधु संत के पीछे हजारों लोग उनका पीछे भागते। क्यों बोलते? वो प्रवचन करता है, सुंदर कथा कहता है। वो कथा के मोह में आकर के लोगों को, उनके पास लाखों लोग, हजार लोग उनके पीछे भागते, और कुछ नहीं, केवल वाणी आज उनकी शुद्धता रहता है। शास्त्र की कोट दे की, शास्त्र के प्रमाण दे की, शास्त्र की बात को उन्होंने बोलता है। जो शास्त्र की वाणी दे की बोलता है, तभी उनके पीछे आज लाखों हजार साधु लोग भागते, पब्लिक भागते। ऐसे अपने परिवार क्यों नहीं भागेंगे? यदि आपने मीठा वाणी बोलते शास्त्र के प्रमाण, अब शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए न पढ़ेंगे तो आप शास्त्र प्रमाण बात कैसे बोल सकते? देखिए यहाँ बच्चे बैठ गए, बच्चे क्यों बैठ गए? कारण यह बोला कोई कुछ साधु महात्मा किसी कथा कह रहे हैं, इसलिए कथा सुनने के लिए बैठ गए। ऐसे ही कथा ऊपर, मधुर कथा ऊपर यदि मिल जाता है, आपकी परिवार भी संगठित हो सकता है, और परिवार में एक साथ रह सकते, और पति पत्नी मध्य अच्छे बन सकते। दूसरी भगवान भगवद गीता मन के बारे में बताई के रखे। जब मन परिवार में ये आता है, मन को कैसा रखना चाहिए, तभी मनोवृत्ति कैसा होना चाहिए, तभी परिवार एक साथ रह सकते, कि पति पत्नी एक साथ रह सकते हमेशा के लिए, कभी टूटेगा नहीं। जब तक शरीर है तब तक एक साथ रह सकते। इसलिए भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, मन प्रसाद सौम्य तो मौन आत्म विनिग्रह भाव संस्कृत तप मानस उच्यते। इसका अर्थ है फास्ट में मन प्रसाद। मन प्रसाद में मन को संतुष्टि रखना चाहिए,
असंतुष्ट मन जिसकी होता है वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए परिवार की अंदर पति पत्नी हो कि परिवार हो टूट जाता है, किंतु परिवार में टूटने का मन संतुष्ट रहता है। जो हर व्यक्ति संतुष्ट रहता है उसे असंतुष्ट नहीं, तभी उनका किसी बात के लिए टूटने का मन के मैंने विभाजन होने का बात नहीं है। विभाजन तभी हो जाता है जो असंतुष्ट रहता है। इसलिए 4 जाकर चाणक्य पंडित बोले संतुष्ट होना चाहिए। किससे असंतुष्ट होते व्यक्ति? भोजन में असंतुष्ट होता है। यदि भोजन सही यदि मिलता नहीं वो असंतुष्ट हो जाता है। व्यक्ति आपस में ठहरता है क्या खाना मिलता है, यदि भोजन उनको प्रॉपर मिल जाता है संतुष्ट है। इसलिए भोजन को जानना चाहिए हमारा प्रारब्ध से मिलता है। भोजन हमारे हमको कोई नहीं देता है, ना पति देता ना पत्नी देता ना कोई बच्चे देता ना कोई संसार है। अपनी किया गया कर्म ही हमको भोजन देता है, ये प्रारब्ध से मिलता है कहा जाता है। भोजन को कोई व्यक्ति नहीं देता, बोले ये हमको खिलाना नहीं पिलाना नहीं, हमारे भाग्य में जो है वही खाएंगे, वो प्रारब्ध से लिखा गया। इसलिए उसको संतुष्ट, भोजन जो मिल गया उसमें संतुष्ट हो जाना चाहिए। जो संतुष्ट में भोजन में संतुष्ट होता है वो शरीर हुष्ट पुष्ट होता है और जो दुखी नहीं होता है। दूसरा संतुष्ट होना चाहिए धन संपत्ति में। लोग धन संपत्ति के लिए विभाजन हो जाता है, आपस में लड़ाई हो जाता है, किंतु जानते हैं धन संपत्ति में वो भी प्रारब्ध से लिखा गया। पिछला जीवन हमारे जैसा कर्म किए, जैसा तपस्या किए, पुण्य कर्म किए, उसी हिसाब से धन संपत्ति मिलता है। इसलिए धन संपत्ति से संतुष्ट हो ही रहना चाहिए। जितना धन संपत्ति हमको मिल रहा है उसमें संतुष्ट हो जाना चाहिए। जब संतुष्टि में रहते तभी सुखी रहते, कभी विभाजन की मतलब नहीं रहता है, आपस में लड़ाई नहीं होता है, आपस में प्रेम से। यहाँ परिवार की जो संयुक्त परिवार होता है संतुष्टि में जीता है, उसमें सुखी होता है। इसलिए धन संपत्ति में असंतुष्ट हो जाता है। तीसरा धन असंतुष्ट हो जाता है किसी में मान सम्मान है। कोई मान सम्मान यदि नहीं मिलता है, रेस्पेक्ट नहीं मिलता है, वो आपस में लड़ाई होता है, विभाजन हो जाता है। पति पत्नी हो, परिवार हो, मान सम्मान रेस्पेक्ट नहीं करे, एक दूसरे को सम्मान नहीं करे। इसलिए कैसे बड़े लोगों को रेस्पेक्ट करना चाहिए। भगवत गीता में उसी में आगे 14 नंबर श्लोक में भगवत गीता में भगवान बोलते हैं हमेशा बड़े लोगों को सम्मान करना चाहिए। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचा आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। ये भगवान बताते आप हमेशा देव मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति, देव मतलब श्रेष्ठ भी, भगवान भी, भगवान को कहा जाता है देव माने मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति भी कहा जाता है। देव अर्थ होता है द्विज मतलब दूसरा जन्म जिसके हो, जिसके संस्कार मिला हुआ ऐसा व्यक्ति। गुरु मतलब बड़े हैं हमसे, जिसे शिक्षा ग्रहण करते, शिक्षा प्राप्ति करते, ज्ञान ग्रहण करते। प्राज्ञ माने बुद्धिमान लोग को, उनको पूजा करना चाहिए, उनको सम्मान करना चाहिए। यदि ये सम्मान नीति रहता है परिवार के अंदर में, छोटे बड़े को आदर करना, बड़े छोटे को स्नेह करना, ऐसा मनोवृत्ति रहता है तभी परिवार कभी टूटता नहीं। ये सम्मान वृत्ति होता है। ऐसा ही कहा जाता है हमेशा मान सम्मान की आकांक्षा यदि रहता है वो परिवार टूट जाता है। कि मान सम्मान कभी आशा नहीं करना, ये भी प्रारब्ध से मिलता है। हमको जो मान मिलना, सम्मान मिलना, अपमान मिलना, ये प्रारब्ध से लिखा गया। कोई हमको मान नहीं देता ना मान लेता है। हमारा प्रारब्ध वो पिछला जीवन हमारा कर्म जैसा था उसी, हमें किसी को मान देते उस तभी मान मिलता है। हम दूसरे पर अरे वो मतलब सम्मान नहीं कर रहा है, सम्मान नहीं कर रहा मतलब वो नहीं कर रहा है, हम सम्मान का आशा रखें। इसलिए सम्मान आशा रहित होना चाहिए। जो सम्मान आशा रहित हो करके हम ये करते हैं, कारण हमारे प्रारब्ध से जैसा लिखा गया इसी हिसाब से हमको सम्मान मान सम्मान मिलता है। ये विचार करना चाहिए। ये विषय विचार करने के लिए तब संतुष्टि मन रहेगा, तभी परिवार कभी विभाजन होगा नहीं। चौथा पॉइंट कहता है पति पत्नी। ये पति पत्नी जो संबंध होता है ये भी प्रारब्ध से लिखा गया था। ऐसा नहीं जो हमको हमें अपने हिसाब से बना दिया ना, ये भी पिछला जीवन जैसा हमारा कर्म था उसी हिसाब से पति पत्नी मिलते। इसमें पति पत्नी को संतुष्ट होने के लिए शास्त्र में कहा गया। एक बार विवाह हो गया शादी, उनको बोलना ये गॉड गिफ्ट मानना चाहिए, माने भगवान के द्वारा दिया हुआ गिफ्ट वाले मान करके इनको जीवन भर स्वीकार करना चाहिए। जैसे इस प्रकार विचार रहता है, संतुष्टि रहता है मन में, असंतुष्ट नहीं रहता है, तभी हम यह। इसके बाद में भगवान बता दिए मन प्रसाद कहा गया। पुण्य सौम्यतम गंभीर होना चाहिए। गंभीर मतलब हमेशा सीरियसनेस होना चाहिए हर कार्य में। यदि हर कार्य में सीरियसनेस ही कोई कार्य करता है निश्चिंत वो सफलता प्राप्ति करता है। उन्हें कोई चंचलता नहीं होता है, स्थिर बुद्धि होता है। वो परिवार में कहना का तो परिवार दृढ़ता में रह सकता है कि पति पत्नी दृढ़ता में रह सकते हैं। सीरियसनेस होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, चंचल मनोवृत्ति नहीं होना चाहिए। चंचल बंदर जैसा ये टहनिया से दूसरा टहनी को कूदता रहता है, हम इसको छोड़ो दूसरे को पकड़ो तीसरा पकड़ो, ऐसा नहीं होता है। एक साथ में अपने जीवन को निभाना पड़ता है। इसको गंभीर होना चाहिए। ये चंचलता है, स्थिर बुद्धि है, धैर्यवान है, इसका मतलब यही है सौम्य। तो मतलब ऐसा रहता तभी वो उनका परिवार सुख में रहता है।
इसके बाद में भगवान होता है मन मौन आत्मा विनिग्रह। मौन आत्मा विनिग्रह अर्थ होता है इंद्रियों को संयम मनोवृत्ति रखना चाहिए। इंद्रियों भोग में यदि फंस जाता है व्यक्ति, भोग की कामना की वशीभूत होकर के इंद्रियों भोग की कामना वश होता है, वो परिवार को कभी सुखी नहीं होता, परिविभाजन हो जाता है। इसलिए भोग इंद्रिय तृप्ति लक्ष्य को साधन रखना नहीं चाहिए। इंद्रिय लक्ष्य हम लोग को आत्मा है, आत्मा कल्याण के लिए प्रयास करना चाहिए, उसकी प्रगति कैसा होना चाहिए। आत्म कल्याण तभी हो सकता है जब हम इंद्रियों वासना से मुक्त होंगे। इंद्रियों भोग के पीछे पड़ते रहेंगे तो इंद्रियों भोग जैसे आग के जैसा है, वो जलता रहेगा, आग जलाएगा और कभी तृप्ति नहीं हो सकता। आज संसार आज तक कोई संतुष्ट नहीं हुआ है जी हम इंद्रियों तृप्ति कर लिए संतुष्ट ना, ये मरने तक इस इंद्रियों भोग की वासना बनने की रहता है। इसलिए इंद्रिय भोग की वासना से निवृत्ति हो करके आत्म कल्याण के लिए जब चाहते रहेंगे, भगवत गीता, साधुओं की संगति और भक्तों की संगति, भगवान की शरण में जब जाते हैं तभी परिवार की पूरा संतुष्ट ऐसा ही सुख वाला परिवार आप बन सकते हैं और आपस में प्रेम में बन सकता है, कभी विघटन नहीं होता है, बहुत अच्छा परिवार आपके बन सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।